नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीशी होनावर और मैं आज फिर एक वीडियो ला रही हूं और एक वीडियो जो कि मैं पहले ये टॉपिक पे बना चुकी हूं, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट टर्न और मोड़ आए हैं और इसीलिए मैं फिर एक वीडियो लेके आई हूं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो एक टीवी एक्टर थे और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश किया। बॉलीवुड में प्रवेश करने के बाद उनके मेरिट्स और उनके स्ट्रगल, उनके दम पे वो काफ़ी आगे निकल चुके थे और उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाने चालू कर दिए थे। वही सुशांत सिंह राजपूत जो कि पवित्र रिश्ता फेमस सीरियल टीवी में काम करते थे और उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे थी। रिश्तों में दरार आती है, वैसे उनके रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम हुई और उनका ब्रेकअप हो गया। वही सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने मून यानी कि चंद्र पे जगह खरीदी थी, लैंड ऑफ मस्कोवी। वही सुशांत सिंह राजपूत जिनको जिंदगी जीना आता था, जो अच्छे शौक रखते थे और लोगों के बारे में भी सोचते थे। छोटे बच्चों को उनका ड्रीम था कि नासा में भेजे, उनको आगे उनको बढ़ाना था, उनको स्पेस में टेलीस्कोप लगा के देखने में एक हॉबी थी उनकी। और वही सुशांत सिंह राजपूत जिनकी करंट गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी। उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान, उन्होंने भी ठीक थोड़े दिन पहले आत्महत्या की। वैसे बताया जाता है कि दिशा सालियान बहुत ही लेवल हेडेड वुमन थी, बहुत ही स्मार्ट वुमन थी और आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये मन में फीलिंग है कि उन्होंने आत्महत्या की या कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सुशांत जी के फैंस, सुशांत जी के फैमिली और सुशांत जी के दोस्त भी यह नहीं मानते कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इन्वेस्टिगेशंस तो जारी है ही, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गवर्नमेंट क्यों पीछे पड़ के इसके जवाब नहीं मांगती। तो सबसे पहले मैं कोट करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे एक्स रॉ ऑफिशियल मिस्टर सूद है, जिन्होंने ये कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इजीली सीबीआई की जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है और दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एक अथॉरिटी हो सकती है कि जहाँ पे वो बोल सके कि प्रोब कर सकते हैं। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टेट के जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा कि हम अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी जी ध्यान क्यों नहीं देते, किसी का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ या नेपोटिज्म है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है या क्या है, तो इस वक्त मैं भी इस बात से कहीं सहमत हूँ कि इस वक्त इंडिया के सामने, हमारे देश के सामने, हमारे गवर्नमेंट के सामने इससे बहुत बड़े इश्यूज़ है। जैसे कि चाइनीज़ बॉर्डर पे घमासान मचा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान से लोग इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, घुसमखोरी करके आतंक फैलाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के पास इन सारे चीज़ों के लिए एनर्जीज डायरेक्ट करने के लिए समय है और वहाँ ही डाल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट को अगर आपको कराना है कि आपको इंक्वायरी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर लाना ज़रूरी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो इसमें आगे प्रायोरिटी दे या नहीं। दोस्तों, चंद का कोई ऐसे पॉइंट्स है जिसका हमें अभी तक कोई आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि 9:30 AM सुसाइड करने के पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फैमिली को एक मिस्ड कॉल दिया था, एक रिंग केवल। तो क्या कोई सुसाइड करने के पहले एक रिंग अपने फैमिली को करेगा? और अगर उसके मन में कुछ चल रहा था तो क्या वो डिप्रेशन में भी अगर होते तो क्या बात नहीं करते अपने फैमिली से? सेकेंडली, उनके फैमिली मेम्बर ने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप की टेक्स्ट की मैसेज है जिसमें कि पुलिस को ये कहा गया है कि उन्होंने लिखा है कि शायद
उनको कोई मतलब षड्यंत्र में अंदर डालने की कोशिश कर रहा है या उनके पीछे कोई लगा हुआ है। फिर जो कि उन्होंने 50 सिम कार्ड्स बदले, जो वो घर पे रोज़ सोने नहीं जाते थे, अपनी गाड़ी में सोया करते थे। सीसीटीवी फुटेज, उनके नेबर का बयान, उनके फैमिली का चुप्पी जो अभी सामने आ रहा है, ये सब क्यों? बॉलीवुड नेपोटिज्म, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, गैंग्स जैसे कि द अंडरवर्ल्ड गैंग, जैसे कि मिस्टर सूद ने भी पहले कहा था और मैंने भी अपने वीडियो में ये पहले दर्शाया था। दिशा सालियान पार्टी में जस्ट आई थिंक 1 day बिफोर देयर वाज अ पार्टी एंड शी कमिटेड सुसाइड लेटर दे से। तो अगेन इट इज़ अ डिबेट वेदर इट वाज अ सुसाइड और मर्डर, और शी वॉज ड्रिवन टू दैट। मतलब कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। और उस पार्टी में बोला जाता है कि बॉलीवुड के जाने माने फेमस लोग भी थे और कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी था। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है उसका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इसके बारे में प्रोब नहीं हो रहा है? और अगर प्रोब हुआ है तो क्यों छुपाया जा रहा है? तो क्या है ये, पब्लिक को तो बताना चाहिए। मेरे ओपिनियन में, मतलब जो भी सोशल मीडिया में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक सीबीआई जांच तो ज़रूरी है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रहा है? वाई? ये बड़ा क्वेश्चन है, इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन टुडे। और उसके फैमिली अब तक चुप क्यों बैठे थे? वेल, कहा जाता है कि फैमिली को भी कुछ धमकी दे गई थी, इसलिए वो अपनी चुप्पी में थे। अब उन्होंने सामने आए हैं और यही लेटेस्ट मोड है। जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है वो 74 ईयर ओल्ड है और उनके फैमिली का कहना है कि कुछ उनको धमकियां दी गई थी, इसलिए वे चुप थे। वेल, फाइनली वो आगे आए हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। किसके सामने दर्ज किया है? तो उन्होंने अपना एफआईआर रिया चक्रवर्ती, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की करंट गर्लफ्रेंड थी और जो उनके साथ अपने फ्लैट में बांद्रा में मुंबई में रह रही थी, उसके ऊपर कई धाराएं दर्ज की है। अब धाराओं में एक दो चीज़ें वो है, जैसे कि फाइनेंशियली उसको ड्रेन कर देना, फाइनेंशियली चीटिंग किया है सुशांत सिंह पर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने, और उनको मतलब इस तरह हैरेस करके उकसाया गया सुसाइड के लिए, अबेटमेंट टू सुसाइड, ये भी कुछ धाराएं ऐसी लगाई है। अब जो रिया चक्रवर्ती है उन्होंने अपील किया है कि मुंबई में केस लड़ा जाए, वेरेस 74 ईयर ओल्ड जो सुशांत जी के डैडी है उन्होंने कहा है कि केस पटना में चलना चाहिए, और उन्होंने विकास सिंह जो कि इनके कोई फैमिली मेम्बर ही है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो उनका केस लड़ेंगे। अब रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही सुशांत सिंह को फाइनेंशियली चीट किया है। उसके कार्ड्स, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग करती थी, यूरोप घूमने गई थी, तो सुशांत सिंह ने उसके ऊपर सारे खर्चे किए थे। और रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह को धमकी देती थी, ऐसा कहा जाता है कि मैं आपके मेडिकल रिपोर्ट्स एक्सपोज कर दूंगी मीडिया वाले को देके कि आप डिप्रेशन में हैं और आप पागल हैं। रिया चक्रवर्ती अपने ही डॉक्टर के पास सुशांत सिंह को ले जाती थी और इलाज के लिए ले जाती थी, ये उसका कहना है। लेकिन फैमिली कह रहे हैं कि इसमें भी शायद डॉक्टर की मिलीजुली होगी और उन्होंने गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके उनको डिप्रेशन में डाला गया है। तो ये सब सोशल मीडिया या मीडिया से बातें बाहर आ रही है। अब पुलिस को जांच करना है और इसीलिए पटना पुलिस बॉम्बे में आ चुकी है ये सब जांच करने के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस से काफ़ी लोगों को विश्वास उठ गया है, या तो ये लगता है कि मुंबई पुलिस ठीक तरह से तहकीकात नहीं कर पा रही है। सच क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है। वेल, अंकिता लोखंडे जी जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही थी, वह कहती है कि मणिकर्णिका के सेट पे जब वो शूट कर रही थी तब सुशांत जी ने उसके साथ
अच्छी लंबी चैटिंग की थी और वह अभी तक चुप बैठी थी। कारण तो वही जाने, शायद कुछ न कुछ कहीं दबाव है, कुछ डर है। लेकिन अब वो पूरा चैट जो है वो पुलिस के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो गई है। अब फैमिली ये कहता है, प्लस बहुत लोगों को ये लगता भी है कि रिया चक्रवर्ती उसने 15 करोड़ 1 ईयर में विड्रॉ कर लिया था। रिया चक्रवर्ती और उसके ब्रदर ने 2-3 कंपनीज खोली थी सुशांत की पार्टनरशिप में और काफ़ी मनी उधर भी साइफन हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होते हैं। तो क्या रिया चक्रवर्ती को कोई बैकिंग थी? क्या ये नेपोटिज्म का केस है? क्या ये सुसाइड है? क्या ये मर्डर है? वेल, ये अभी सब जो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेचीदा चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब बाहर आ रहा है। जैसे कि फैमिली पहले चुप्पी में था, अब वो बाहर निकले हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है और एडवोकेट उनकी तरफ से लड़ने के लिए टोटली रेडी है। पटना पुलिस मुंबई आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया। रिया चक्रवर्ती की फुल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले भी इंटरोगेशन हुई थी, अभी भी होने वाली है। धीरे धीरे राज खुलते जाएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि न्याय में देर होता है, अंधेर नहीं। हमारे भारत देश में आई थिंक न्याय को बहुत साल निकल जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिया खान की मदर अभी भी न्याय के दरवाजे खटखटा रही है, वो पिलर टू पोस्ट भाग रही है, लेकिन अभी तक उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। दिशा सालियान, उसका भी बताया गया है कि सुसाइड है। क्या वो सुसाइड था या कुछ प्रेशर से उसने सुसाइड कमिट किया? सुशांत सिंह के बारे में भी बहुत कलीग्स ने ट्वीट किया है। कंगना रनावत भी बहुत एक्टिव पार्ट ले रही है। शेखर सुमन जी उनकी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। वही फ्रेंड्स जो पहले कुछ नहीं बोल रहे थे अभी सामने आ रहे हैं। तो लगता है कि वक्त चलते ये राज खुलेगा, लेकिन आज इतना समय बीत चुका है, इतनी इतनी मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है? और दूसरी बात यह है कि सुशांत सिंह हताश नहीं थे, परेशान नहीं थे, पीड़ित नहीं थे। वो उनके प्लान्स और विशेस थे, उनके बहुत सारे अरमान थे, उनके बहुत सारे एम्बिशंस थे। दोस्तों, चंद घंटे पहले ऐसे कुछ न्यूज़ आए हैं, तो मैं इसी वीडियो में ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको बता दूँ। वेल, मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जैसे कि आप जानते हैं, या कुछ बॉलीवुड एक्टर्स है या ऐसे सपोर्टर्स है जो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी लीडर है और एमपी भी है, वह कह रहे हैं कि अब पुलिस भी ये मानती है कि सीबीआई जांच होना ज़रूरी है। शायद पुलिस पे भी प्रेशर या लोड ज़्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक सीबीआई इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, इज़ वेरी फेयर। कई एविडेंसेस, मैंने ऐसा सुना है कि 26 एविडेंसेस ऐसे कोर्ट में आर्ग्यू होने वाले हैं, पॉइंट्स है जो कि पॉइंट आउट करे कि ये सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं था, ये वेरी वेल प्लान्ड मर्डर था, या तो उनको सुसाइड के पॉइंट तक ड्राइव किया गया था। तो उसमें से चंद मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मुंह में फ्रॉथ नॉर्मली आता है जब सुसाइड होता है, जो झाग टाइप, वो नहीं आया था। आंखों की प्यूपिल्स है वो पॉप आउट होती है, वो भी नहीं हुआ था। जो यहाँ पे जो निशान था गले पे, वो फॉरेंसिक्स से ऐसा जाना जाता है कि जैसे पीछे से उनको फांदा दिया गया था और बताने के लिए बाद में ऊपर लटकाया, ऐसा बताया गया था। जो लेंथ थी वो भी जहाँ निशान होने चाहिए वहाँ नहीं थी, नीचे थी। जो कपड़ा था जिससे वो लटक गए, ऐसा बोला जा रहा है,
वो कपड़ा इतना अच्छा और हैवी नहीं था कि उनका वजन ले सके। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे 26 पॉइंट्स है जिन पॉइंट पे दोनों पार्टीज़ आपस में आर्ग्यू करेंगे और लड़ेंगे, और उसके बाद जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो डेफिनेटली थोड़े तारीख ये बात शायद हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर सामने नज़र आएगा। जैसे मैंने कहा कि मोड़ आते जाते हैं, मिस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, सॉल्व होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। आप अपना ओपिनियन लिखिए, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा है और जो मैंने कहा है, आपको उनमें से कौन सी चीज़ें सच लगती है, आपके ओपिनियन क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है जब बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें मानते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या कोर्ट कम से कम एविडेंस तो देखेगी ही, बट हमारे नज़रिए को भी नज़रअंदाज नहीं करेगी। एविडेंस ही मेन होता है। बट जबकि इतना प्रेशर आया है तभी अभी आगे केस बढ़ रहा है, वरना तो क्लोज भी किया जा सकता था। तो इसीलिए आप सबके विचार बहुत ज़रूरी है, आप सबकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, और मेरे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आपके कमेंट मेरे वीडियो पे भी कर दीजिए। अमीशी होनावर का नमस्कार, और मेरी बस यही प्रार्थना है कि सुशांत जी के आत्मा को जल्द ही जल्द शांति मिले, जबकि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको दोषी ठहरा जाए कोर्ट ऑफ लॉ में और उसको सज़ा मिले। धन्यवाद। अमीशी होनावर साइनिंग ऑफ।